हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों। मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ जिन बच्चों की एज निकल चुकी है। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस में 5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद भर्ती आई कितने पदों पर? 60,000 पदों पर। बच्चे, 5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद भी इसमें उम्र में छूट नहीं दी गई, तो सीधा सीधा बच्चों के साथ अन्याय है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या उम्र में छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ठीक है। और उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जिन बच्चों की एज अभी कम है, इस भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है, किसी की 1 महीने से, किसी की 2 महीने से, या जिन बच्चों की एज आ गई है वो सोच रहे हैं कि सर अगर ऐसा करते हैं हम उन्हें छूट मिल जाती है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनेंगे। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी आपको मिल जाएंगे जो 10 मिलियन लिए बैठे हैं और 11 मिलियन, और उन्होंने एक एक ट्वीट तक नहीं किया है कि बच्चों को छूट मिलनी चाहिए, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। पर उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने कोर्स बेचने से मतलब है, ठीक है। आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इतना अन्याय तो नहीं सह सकते ना, सच के साथ तो खड़े हो सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो बच्चों। वो ये वीडियो तो बना देते हैं कि इतिहास में पहली बार यूपी पुलिस में इतनी बड़ी भर्ती। भाई ये भी तो बनाओ कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो 5 साल बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई है। ये भी तो इतिहास में पहली बार हुआ है ना ऐसा। तो इसके ऊपर तो तुम बनाते नहीं, ये तो बना देते हो कि इतिहास में पहली बार यूपी पुलिस में। भाई हमें 2 साल बाद भर्ती दो ना, हर 2 साल में 20,000 पद दो हमें। हम तो नहीं चाहते कि 6 साल बाद हमें तुम 60,000 पद दो, ठीक है। तो बच्चे, और उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जो सोच रहे हैं कि सर अगर बच्चों को छूट मिल जाती है जिनकी एज निकल चुकी है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो बच्चे उसका सिलेक्शन फिर भी होगा, ठीक है, चाहे छूट मिल जाओ। अगर छूट मिल भी जाएगी ना, जो बच्चा तैयारी करने वाला है उसका सिलेक्शन फिर भी होगा। क्योंकि और जो बच्चे सोच रहे हैं सर उन्हें छूट मिल जाएगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा फिर भी नहीं होगा, अगर तुम ये वाली सोच रखते हो तो, ठीक है। आपको पता है, एक बच्चा, आप देख के चलेंगे, इस बच्चे की कहानी आप सुनेंगे तो बच्चे आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, ठीक है। जिस बच्चे की एज निकल चुकी है उसका क्या कहना है, एक शायरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, ठीक है। अभी जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि जिनकी एज आ रही है वो तो खुश हैं, तो उन पर एक बच्चा कह रहा है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो बच्चे, अगर आप साथ नहीं देंगे ना, जिन बच्चों की एज मान लो 1 महीना कम रह रही है, अगर आप इन बच्चों को साथ नहीं देंगे ना, जिन बच्चों की एज निकल रही है, तो आगे 6 साल बाद भर्ती आएगी क्यों, तो ये बच्चे आपका साथ देंगे? कभी नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा बच्चे, छूट मिल जाती है कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद सोचिए, इस बच्चे की कहानी अगर आप सुनेंगे ना, ये बच्चा मेरे पास कब आया था? 2019 में इस बच्चे ने 12th किया, ठीक है। कब? 2019 में इस बच्चे ने 12th किया, और ये जब ही से मेरे पास कोचिंग करने लगा था, 12th के एकदम बाद ही, ठीक है। इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कितनी थी? इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ थी प्यारे बच्चे 19/6/2001। जनरल का ये बच्चा था, कितनी? 19/6/2001। इसकी बच्चे एक सिस्टर थी, ठीक है। क्या थी? इसकी एक सिस्टर थी। तो क्योंकि आप सभी को पता है जो यूपी पुलिस की तैयारी करता है वो बिल्कुल, प्यारे बच्चे, जो कमज़ोर होते हैं वही तैयारी करते हैं, ठीक है। जो मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं वो तैयारी करते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या इसकी नौकरी करेंगे कि यूपी पुलिस की? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वही इसकी तैयारी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले। क्योंकि सिटी में रहने वाले तुम देखोगे बहुत कम इसका फॉर्म भरते हैं, तो जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं वही इसका फॉर्म ज़्यादा भरते हैं, ठीक है। जो गरीब बच्चे होते हैं, किसान के, मजदूर के, वही इसका पेपर देते हैं और वही बच्चे यूपी पुलिस में सेलेक्ट होते हैं। क्लियर है? अब आपको पता है, क्योंकि जो बच्चा किसान का बहुत नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है वो, क्योंकि उसे इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। जब वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है तो क्योंकि इनमें इतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट, ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर रह जाती है। किसकी? इंग्लिश उसकी कमज़ोर रह जाती है। तो अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो आप एसएससी तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप एसएससी तो बिल्कुल निकाल नहीं सकते। तो उसका एक ही टारगेट होता है, सर यूपी पुलिस में वैकेंसी आती है 50-60 हज़ार, उसमें लग जाऊंगा मैं, टारगेट यूपी पुलिस को ही कर लेता हूँ, और वो सारी जो नौकरी होती है उनको किनारे कर देता है। क्योंकि और कहीं वैकेंसी आती नहीं इतनी, किसी में 50 वैकेंसी, किसी में 200 वैकेंसी, किसी में 300 वैकेंसी। तो वो टारगेट किसको कर लेता है बच्चे?
इसको कर लेता यूपी पुलिस को। तो ऐसे ही उस बच्चे का हाल था। उसने टारगेट किसको किया, 19 में उसने 12th करने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी बच्चे, 19/6/2001। जनरल वाला बच्चा था, उसने टारगेट कर लिया कि सर हम यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे, अब वैकेंसी तो आएगी ही। उसने सोचा कि सर चुनाव है, यूपी का चुनाव था, 1 साल बाद 2 साल बाद सर भर्ती आ जाएगी। उसकी एक सिस्टर थी, उसकी शादी करनी थी। तो सर उनका ये, क्योंकि गरीब परिवार में यही होता है कि बच्चा लग जाएगा तो फिर ये थोड़ा बहुत कमाएगा, कहीं से उधार लेकर शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर खर्चा पानी चलता रहेगा। तो इसने इंतजार किया, 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, सर भर्ती नहीं आई। चलो अब आ जाएगी, क्योंकि जब से आप देखेंगे अखबारों में तो रोज भर्ती आ रही थी कि कल आ रही है, परसों आ रही है, नोटिफिकेशन आने वाला है, कंपनी ने टेंडर मांगा है, कंपनी पास हो गई। ये बहुत टाइम से चल रहा था। इस बच्चे ने इंतजार किया, 2020 इंतजार किया, 21 इंतजार किया। बच्चे फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको लग गया यार वैकेंसी लेट हो रही है, तो इन्होंने क्या किया बच्चे, उधार पानी करके 22 में अपनी सिस्टर की शादी कर दी। ठीक है, 22 में क्या किया, सिस्टर की शादी कर दी, उधार पानी जिससे रिश्तेदारों से लिया कि हम चुका देंगे तुम्हारा। ठीक है, 22 में क्या करी इन्होंने, शादी कर दी। उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे ही बच्चे 23 आता है, ठीक है, जैसे ही 23 आता है, फिर तो आपको लगने लगा था वैकेंसी आ गई, कल को आ गई, परसों को आ गई। तो इसने सोचा कि सर वैकेंसी तो आ ही जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं, लग जाऊंगा तो उधार उतार दूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, तैयारी अच्छे से, बहुत अच्छी तैयारी थी बच्चे, इसकी इतनी अच्छी तैयारी थी ना, आप देखेंगे आज भी इसे एग्जाम में बैठा देंगे ना, 120 प्लस क्वेश्चन सही करेगा ये बच्चे, 120 प्लस क्वेश्चन आज भी इसे एग्जाम दिला लो। ठीक है, इतनी अच्छी तैयारी की, इतना अच्छा हो गया था ये पढ़ने में। कमजोर था, पर जब बच्चा रेगुलर पढ़ता रहता तो अच्छा हो जाता पढ़ने में। जब बच्चे, अब नोटिफिकेशन आया तो आप देखेंगे इसमें कब से एज मांगी गई है, 1/7/2023 को, 1/7/2023 को बच्चे इन्होंने कहा है कि उम्र कितनी, 22 से ज़्यादा ना हो और 18 से कम ना हो। और इस बच्चे की उम्र कितनी हो गई बच्चे, 13 दिन ज़्यादा हो गई। कितनी, 13 दिन ज़्यादा हो गई। अब मुझे ये बताओ, ये बच्चा क्या करे, इसके पास, इसका क्या इतना अधिकार नहीं है कि यूपी पुलिस की एक भर्ती देख सके? क्या आप इतना अन्याय कर सकते हो? आप किस मुंह से कह सकते हो कि हमें वोट दो? बताओ किस मुंह से कह सकते हो कि हमें वोट दो? ऐसे 4 से 5 लाख बच्चे हैं जिनकी एज आपने निकाल दी, और 4 से 5 लाख बच्चों में, 4 लाख में मान लेता हूँ, एक घर में कितने, तीन तीन तो कम से कम सदस्य होते हैं, तो 12 लाख बच्चे, क्या आपको दिख नहीं रहा आपके 12 लाख वोट कट रहे हैं? आपको मतलब कोई फिक्र ही नहीं है कि हम जीत तो जाएंगे, मतलब किस बेस पे जीतोगे तुम? ठीक है, तो बच्चे ये तो सरासर अन्याय है, इसमें छूट मिलनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले तो आपको ट्वीट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्वीट करना है, ये काम तो आपको कम से कम करना ही है। उसके बाद आपको शांति से, ज़्यादा कोई प्रदर्शन कुछ नहीं करना। आपको क्या, ग्रुप बनाए हुए हैं, जो भी बड़ा चैनल है जिसका भी है बच्चे, तो उसके साथ ज्वाइन हो जाइए, जहाँ बच्चे कहें, सबकी सहमति हो, शांति से अपनी बात रखिए, आपको छूट जरूर मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा बच्चे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी बात बिल्कुल शांति से रखनी है, हाथ जोड़ कर अपनी बात रखनी है कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें छूट दे दीजिए। ठीक है, और हमें किसी से, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमें किसी से राजनीति करनी, ना हमें किसी से कुछ करना है। बस हमें क्या चाहिए, एक नौकरी तो चाहिए बच्चे, बस एक नौकरी की दरखास्त है, ये हमको चाहिए। हमारी एज निकल चुकी है, हमें एक मौका भी नहीं मिला। इतना इंसाफ तो कर सकते हैं कि जनरल वाले बच्चों को क्या एक मौका भी नहीं मिलेगा क्या? इतनी बड़ी भर्ती है, आप कुछ तो सोचिए। बच्चे कब से तैयारी कर रहा है उसके बारे में कुछ तो सोचिए। दुनिया ने कितने कितने कोर्स खरीद रखे हैं, बच्चे ने पढ़ाई कर रहा है जब से ही कि वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी। अब उसके कोर्स, उनने इतनी पढ़ाई करी, अब आपने उसकी एज निकाल दी। ठीक है, तो बच्चे बस आपसे इतना ही कहूँगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्वीट करिए, जितने ही बच्चे हैं सब साथ दीजिए। ठीक है, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी ग्रुप बने हुए हैं, और बच्चों के साथ रहिए, ग्रुप बना के सब एकता बना के रखिए। ठीक है, सब एकता बना के रखिए, जहाँ भी जाना हो चलेंगे वहीं पर, और अच्छे से शांति से अपनी बात रखेंगे, जहाँ से पैसे इकट्ठा करना होगा सब कुछ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो बस इतना ही था, और वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।